हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सौरभ शर्मा है एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। आई डोंट नो व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन. This session is, I don't know why I'm recording this session, but I want to record it. इस सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि whenever I sit alone with myself, जब भी मैं अपने साथ अकेला बैठता हूँ, I feel that I am the biggest failure. I feel myself as a failure. I want to discuss why. I don't know why I want to discuss it, but yes, I want to discuss it. When I was in 10th class, I got first rank in all Haryana. पूरे हरियाणा में पहली रैंक आई थी मेरी. हालांकि उस टाइम पर मेरे साथ और भी 4 टॉपर थे. हम टोटल 5 टॉपर थे हरियाणा के अंदर. इट्स फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे कुछ स्कीम चल रही थी. कुछ ऐसा होता था कि 98, अगर 99 मार्क्स से किसी सब्जेक्ट में तो उसको 100 कर देते थे. कोई पॉलिसी थी उस टाइम पे हरियाणा में 2014-15 के अराउंड. ये हरियाणा बोर्ड था मेरा. और इस तरीके से 5 ऐसे स्टूडेंट थे हम 10th क्लास में जिनके 500 आउट ऑफ 500 थे. आई वॉज हरियाणा टॉपर इन माई 10th क्लास. सो अगर आप हरियाणा टॉपर हैं तो आपकी, आपके पेरेंट्स की, आपके स्कूल की, आपके रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन होगी कि ये तो एक बड़ा अफसर बनेगा, एक बहुत बड़े लेवल पे जाएगा. स्पेशली सबको ये रहता है कि बहुत बड़ा ऑफिसर हो, लाइक SCS क्रैक करे, UPSC क्रैक करे, कुछ ऑफिसर टाइप जगह हो, ना कि कोई JEE हो बिजली बोर्ड में. तो ऐसा क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग कि हरियाणा में अगर 5 भी टॉपर हैं तो भी ऐसा क्या हुआ कि वाई आई एंड अप टू बिकम अ JEE. क्यों नहीं जा पाया मैं और बड़ी पोस्ट पर. तो इस वीडियो से, ये एक बहुत ज़रूरी वीडियो आप सभी के लिए, आगे आपके आने वाले बच्चों के लिए, कि क्या नहीं करना चाहिए. वाई आई एंड अप हेयर, क्यों नहीं बना मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर. तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है. ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी लाइफ में. मैं बचपन से पढ़ने का बड़ा शौकीन था. 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास, तभी से मेरे को आदत थी. बहुत कई मेरी सेटिंग काफ़ी अच्छी रहती थी पढ़ने की. 10-10 11 घंटे में पढ़ता था फ्रॉम बहुत छोटी क्लास से. मतलब 8th 9th क्लास से मैं इतने घंटे की सीटिंग रहती थी मेरी. पढ़ाकू टाइप स्टूडेंट था. पर दिक्कत ये थी कि मैं चीज़ों को समझता नहीं था, लॉजिकल थिंकिंग नहीं करता था, जस्ट रट्टाफिकेशन रहता था, रट देता था चीज़ों को. कोई क्वेश्चन है मैथ्स, उसका इंग्लिश का, कोई क्वेश्चन है हिंदी का, तो जैसे पोएम है तो पोएम को समझता नहीं था, जस्ट रट रट देना. साइंस को रट देना, है ना, कि जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन. पोटेंशियल एनर्जी क्या, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन. तो फील नहीं ली कभी काइनेटिक एनर्जी क्या है. जबकि साइंस, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको समझना पड़ता है, ना कि बस रट दिया. तो क्योंकि मेहनत तो करी है ना, मेहनत तो गधा भी कर रहा है ना, बट सही डायरेक्शन में नहीं करी है ना. मेहनत करी रटने में, ना कि चीज़ों को समझने में. और इस चीज़ का एहसास मुझे जब हुआ, जब मैं IIT की कोचिंग करने के लिए गया आफ्टर 10th. जब मैं फिटजी पे गया, जब मैंने देखा कि यार हम तो वैसे ही हरियाणा टॉपर बने बैठे हैं. असली में तो जो बच्चे CBSE बोर्ड में जिनके जो मेरे साथ थे, जिनका 8.5 पॉइंटर था, जो मतलब मेरे से बहुत नीचे थे, बट उनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत बढ़िया थी, वो IIT में मेरे से बढ़िया करके गए. अब इसमें सारी गलती मेरी भी नहीं थी. आई विल कंसिडर कि मेरे स्कूल ही ऐसा था, रूरल इलाका में, जहाँ पे रट्टा पे ध्यान दिया जाता है. तो बात याद रखें कि मार्क्स से कुछ नहीं होता है. इट्स ऑल कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग आपने कितनी डेवलप की है स्कूल में. अब जब भी मैं कोई स्टूडेंट देखता हूँ, मैं उसको यही बोलता हूँ कि कभी कोई मुझे देखता है मैं रट रहा हूँ, मैं कभी भी किसी को रटता हुआ देखता हूँ तो मुझे बड़े गुस्सा आती है. मुझे अपने आप नज़र आता है उसमें. मैं हमेशा फिर उसे इस चीज़ पे कहता हूँ कि रटने पे ध्यान मत दो, ध्यान दो चीज़ों को समझने में.
चाहे 10 में से 4 चीज़ पढ़ रहे हो, पर वो 4 चीज़ें समझ आनी चाहिए, फील आनी चाहिए उन चीज़ों की। और यही रीज़न है कि आज तक मुझे बहुत लोग कहते हैं कि अब भी मेरे जो टीचर्स अगर मुझे मिलते हैं स्कूल के, तो वो ये कहते हैं कि यार तू तो टॉपर था हरियाणा का, और उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे से ये रहती है कि मैं अब तक कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होना चाहिए था। अभी भी पूछते हैं कि यार यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करता, तो पीसीएस की तैयारी क्यों नहीं करता। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि शायद मेरी लॉजिकल थिंकिंग उतनी नहीं है जितनी एक होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि यूपीएससी हर कोई क्रैक कर सकता है, थोड़ा बहुत टैलेंटेड होना चाहिए बंदा पहले से। सो दैट्स माई स्टोरी फ्रॉम हरियाणा टॉपर टू एक बेसिक सी गवर्नमेंट जॉब पे होना। आफ्टर बीइंग अ हरियाणा टॉपर आप से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप एक बहुत बड़े पद पर होगे। आई एम नॉट सैड, आई एम जस्ट, एक होता है ना कन्फेशन, इट जस्ट ए कन्फेशन, इट जस्ट अ मैसेज कि कभी भी रटने पर ध्यान न दें, चीज़ों को समझने पे ध्यान दें हमेशा। नंबर कितने भी कम आ जाएं, बहुत कम नहीं आने चाहिए, बट अगर 90 की जगह 80% आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने चीज़ों को समझा है, आई कैन टेल यू कि आप बहुत आगे चले जाएंगे अपनी लाइफ में। बट अगर आपने चीज़ों को रटा है बस, तो बहुत आगे नहीं। हाँ देखो, मेहनत कहीं कुछ ना कुछ तो काम आएगी। आप अगर रट्टा भी करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आप एग्ज़ाम कोई ना कोई तो क्रैक कर ही जाओगे रट के, क्योंकि रटना भी काम आता है ना, जीके है जैसे, है ना। तो वहाँ पर रटना काम आ जाता है। हरियाणा जीके है जैसे, हरियाणा के एग्ज़ाम में तो रटने से काम चल ही जाता है, पर आप बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकते खाली रट कर, है ना। हाँ, बस यही मैसेज ओवरऑल यही है कि चीज़ों को समझने पे ध्यान दें फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज। थैंक यू सो मच।